नमस्कार मित्रों, सतत ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में वर्णमाला के बारे में पढ़ा और सीखा। वर्णमाला में मैंने स्वर आपको बताया, फिर आपको व्यंजन मैंने बताया। अभी मैं आपको वर्ण विच्छेद बताने जा रहा हूँ। देखिए, किसी भी विषय के बारे में बेसिक जानकारी जब तक आपको ना मिल जाए, उस विषय की समझ नहीं बन पाती है। जैसे आप हिस्ट्री ले लीजिए, जियोग्राफी ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, कोई भी आप विषय ले लीजिए, जब तक बेसिक चीज़ें उस सब्जेक्ट की आप नहीं जानेंगे, वह सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी नहीं। तो उसी क्रम में अगर देखा जाए तो जैसे हम लोगों ने वर्णमाला तो पढ़ लिया, लेकिन वर्णमाला में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट तो नहीं आती हैं, लेकिन भाषा समझने में और प्रश्न करने में कहीं ना कहीं ये आपके लिए सहायक सिद्ध होंगी। तो उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। देखिए, वर्ण विच्छेद ऐसा नहीं कि किसी वर्ण का विच्छेद या उसको तोड़ा जा रहा हो। वर्ण विच्छेद मतलब जैसे कोई शब्द हमारे पास है, उस शब्द में कौन कौन से वर्ण लगे हुए हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, एक एक को हमें अलग करना है। ये जब आप आगे संधि करेंगे या फिर आप लेखन का कोई कार्य करेंगे तो वहाँ पर आपके काम में आएगा। जैसे संधि है, संधि में क्या करते हैं, दो वर्णों को जोड़ते हैं। अब जब तक आप वर्ण को अलग करना नहीं जानेंगे, आप जोड़ेंगे कैसे? तो इसलिए वर्ण विच्छेद बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, किताब किताब को अगर किताब शब्द से एक एक वर्ण हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? किताब में पहला है की में देखिए ई की मात्रा लगा है। मात्रा पहले लगाते जरूर हैं, लेकिन लिखा नहीं जाता है। अगर इसे हम तोड़ेंगे तो क हलंत के साथ ये दिखा रहा है कि क आधा है, फिर जमा ई का मतलब हो गया छोटी ई की मात्रा। जब क हलंत के साथ और ई को मिला देंगे तो ये बन जाएगा हमारा की। फिर ता है, ता देखिए, ता में दो चीज़ मिली हुई हैं। एक तो ता है व्यंजन हलंत के साथ, और स्वर बड़ा आ। ठीक, इन दोनों को मिला देंगे तो बड़ा ता बन जाता है। उसी प्रकार से बा बा में देखिए तो आधा बा और स्वर आ के साथ मिलकर के बा बनाता है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि स्वर जो है वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन व्यंजन स्वर के साथ आते हैं। और अगर किसी व्यंजन में कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है तो हम ये जानते हैं कि उसके साथ अ जुड़ा रहता है। जैसे बा है तो बा में कोई मात्रा नहीं लगा है, लेकिन ये पता है कि ब हलंत के साथ प्लस आ स्वर इसमें जुड़ा हुआ है, तब ये मिलकर के बनता है ब। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, कीमत। कीमत में देखिए कैसे इसका वर्ण विच्छेद करेंगे हम। क देखिए, इसे आधा का भी बोलते हैं, हलंत के साथ का बोलते हैं, और स्वर विहीन व्यंजन भी बोलते हैं, यानी कि स्वर विहीन क। तो क हो गया हलंत के साथ, बड़ी ई की मात्रा हो गई। माँ को अगर तोड़ेंगे तो हलंत के साथ माँ, यानी कि स्वर विहीन माँ, और साथ में जो स्वर लगा हुआ है आ। ता को तोड़ेंगे तो हलंत के साथ ता और स्वर उसका आ। तो ये इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। अगला अगर हम देखें, लंगर। लंगर देखिए, जो ऊपर एक बिंदी है इसे हम कहेंगे अनुस्वार। ठीक, दो तरीके से प्रश्न आते हैं, वो हम एक एक करके देखेंगे। लंगर में देखा जाए तो हलंत के साथ ल अंग यानी अनुस्वार, दो चीज़ों से मिल करके बना है लंग। फिर गर, ग को देखा जाए तो हलंत के साथ और उसमें जुड़ेगा स्वर आ, तो बन जाएगा गा। रा को देखा जाए इसी प्रकार तो स्वर विहीन रा और स्वर जमा होगा तो बनेगा अ। इन दोनों को मिला करके बन जाएगा ये रा। तो इसका वर्ण विच्छेद ये हो जाएगा। ठीक, अगला चलते हैं, चौथा देखते हैं हम लोग।
देखिए चंचल, फिर आपका है दूसरा भी चंचल। दोनों चंचल है, लिखने का तरीका अलग है, वर्ण विच्छेद अलग हो जाएगा, लेकिन दोनों हैं एक ही चीज। ये एक जगह अनुस्वार प्रयोग किया जा रहा है, एक जगह नहीं किया जा रहा है। अब कैसे क्या किया जा रहा है ये हम एक लेक्चर आपके लिए और बना देंगे, जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में बताएंगे, अंतर क्या है ये आपको बताएंगे, प्लस कैसे लिखा जाता है उस पर एक लेक्चर हम बना देंगे। ठीक, चलिए चंचल। चंचल में देखा जाए तो च हलंत के साथ, फिर अंग, दूसरा चलेंगे तो हलंत के साथ च, अ, ला को लेंगे तो हलंत के साथ ला और आ, तो ये हो जाएगा चंचल। फिर अगला अगर चंचल देखें तो च हलंत के साथ और आ, ये दोनों क्या हो जाएगा च। इया, देखिए इया ये आधा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक, यहाँ भी वही हमने लिख दिया है हलंत के साथ। फिर च को लिखेंगे तो हलंत के साथ च और अ, ये आपका च बन जाएगा। फिर ला को देखेंगे तो हलंत के साथ ल जमा आ, तो आपका बन जाएगा चंचल। इसी प्रकार से देखिए अगला खंड और ये खंड, दोनों खंड एक ही हैं, लिखने का तरीका अलग है। खंड में अगर देखा जाए छठे प्रश्न में तो ख खंड जो है पहला ख आपका हलंत के साथ यानी कि आधा खा, और अंग डा को लिखेंगे तो हलंत के साथ और आ, तो ये बन जाएगा खंड। दूसरा देखें हम तो ख हलंत के साथ और आ, तो ये बनेगा ख, और आधा अड़ा जो है उसको हमने वैसे लिख दिया। डा है, डा को हलंत के साथ और आ, ये बन जाएगा डा। तो इस प्रकार से पूरा अगर हम इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा खंड। चलिए आगे देखते हैं आठवां कॉल। देखिए ऊपर जो ये मात्रा लगी हुई है ये आगत ध्वनि है, ये अंग्रेजी का है, ठीक है। अब कॉल को देखा जाए तो क आधा आगत ध्वनि, ला को लिखेंगे हलंत के साथ और आ, ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा कॉल। कॉलेज का हम देखें का को कैसे तोड़ेंगे, हलंत के साथ का और आगत ध्वनि अ। ला है, ए की मात्रा लगी हुई है, अभी तक हमने देखा कि अ की मात्रा लगा था या ई की मात्रा लगी हुई थी, अब ए की मात्रा आ गई है। तो ले को कैसे लिखेंगे, हलंत के साथ ल और ए, ये मिलकर बनाएंगे ले। जा है तो हलंत के साथ जा और आ, तो ये मिलकर के बनाएगा जा, और पूरे को देखेंगे तो बन जाएगा कॉलेज, ठीक। दूसरा आप देखिए रिक्त। रिक्त में र हलंत के साथ छोटी ई मिलकर के बना लेगा री। फिर देखिए आधा का है यानी कि हलंत के साथ लिख दिया मैंने। ता को लिखना है तो हलंत के साथ ता और आ, तो इस तरह से ये बन जाएगा रिक्त। फिर अगला है आपका ऋषि। ऋषि कैसे लिखेंगे, पहला री, सौ और छोटी की मात्रा, ये बन जाएगा ऋषि। इसी प्रकार से अगला आपका है ऋतु। ऋतु में देखिए पहला आपका हो गया री, ता हलंत के साथ, यहाँ पर मात्रा छोटे ऊ की है तो मैंने ऊ लिख दिया, तो ये छोटा ऊ की मात्रा जमा हलंत के साथ ता, ये मिलकर के क्या बना रहा है आपका तू, तो बन गया पूरा ऋतु। इसी प्रकार से हम देखेंगे रुपया। देखिए रुपया में र में जो ऊ की मात्रा लगी है वो छोटी है, जब हमें छोटी ऊ की मात्रा लगानी हो तो हम ऐसे कर देते हैं, और जब बड़ी ऊ की मात्रा लगानी हो रा में तो ऐसे कर देते हैं। तो कहीं अगर ऐसे लिखा है तो छोटा है और ऐसे लिखा है तो वो बड़ा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए रुपया। रुपया में आप देखेंगे रू कैसे लिखेंगे,
रा हलंत के साथ छोटा ऊ बन गया रू। फिर पा को लिखना है तो पा हलंत के साथ और अ, ये बन गया पा। बड़ा या लिखना है तो या हलंत के साथ और बड़ा आ, तो ये हमारा क्या बन गया, रुपया। ठीक, बोलेंगे रुपया, छोटा रू है। अब देखिए अगला रूढ़, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है, तो रू को अगर लिखना होगा तो रा हलंत के साथ बड़े ऊ की मात्रा बनेगा रू। ओढ़ा जो लिखा जाएगा वो हलंत के साथ और आ, तो ये बन जाएगा रूढ़। ढ़ और ड आपको बताया था ये दोनों द्वित्व व्यंजन होते हैं, सॉरी द्विगुण व्यंजन होते हैं, और इन्हीं को उत्क्षिप्त व्यंजन भी हम लोग कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं 15वां, द्रव। द्रव में देखिए नीचे जो द में एक डंडी लगी हुई है, इसको पदेन र बोलते हैं, ये र होता है। ठीक, अगर इसको हम देखेंगे तो किस प्रकार से होगा, देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि ये द्र लिखा हुआ है, इनमें दा भी है और रा भी है, लेकिन जो नीचे रहता है वो पूरा रहता है और जो ऊपर रहता है वो आधा। मतलब द यहाँ पर स्वर विहीन यानी कि हलंत के साथ आएगा और रा जो है पूरा रहेगा, यानी कि द्रा जो है आधा दा और रा से मिलकर के बना है, यानी कि स्वर विहीन दा और स्वर सहित रा से मिलकर के बना हुआ है। तो इसलिए द्रव को देखेंगे तो हलंत के साथ दा, हलंत के साथ रा और आ, ये मिलकर द्रा बनाएंगे। वा को देखेंगे तो हलंत के साथ वा और आ, ये मिलकर के वा बनाएंगे। तो इस प्रकार से पूरा हमारा हो जाएगा द्रव। अगला देखते हैं द्रव्यमान। ठीक, तो द्र आपने देख लिया कि हलंत के साथ दा, हलंत के साथ रा और आ मिल करके बन गए द्र। आधा वा है तो हमने हलंत के साथ वा लिख दिया, या है हलंत के साथ या और आ लिख दिया, माँ है तो हलंत के साथ माँ और बड़ा आ लिख दिया, ना हलंत के साथ ना और आ लिख दिया। ये हमारा हो गया द्रव्यमान। अगला देखिए 17वां, कार्यक्रम। कार्यक्रम, देखिए अभी तक हमने देखा कि द्र, एक नीचे जो लगा है डंडी ये हो गया रा। ठीक, इसे हम पदेन रूप में रा बोलते हैं, और जो ऊपर ये आपका कार्यक्रम में लिखा हुआ है इसे रफ रूप बोलते हैं रा का। ये रा आपका आधा होता है, ये पूरा नहीं होता है, ये आधा होता है। ठीक, तो कार्यक्रम को हम लिखेंगे तो का यानी कि का हलंत के साथ में बड़ा अ मिल गया का। कार्य या और र जो लगा है तो र हलंत के साथ हो गया, फिर या लिखेंगे या हलंत के साथ और आ। क्रा है, फिर देखिए इसमें रा आ गया है तो का लिखेंगे हलंत के साथ में, का छोटा रहेगा, रा लिखेंगे, छोटे का मतलब स्वर विहीन है वो, हलंत के साथ रा लिखेंगे तो रा हलंत के साथ और आ, ये बन गया क्र। और म लिखेंगे तो माँ हलंत के साथ और आ, तो ये हमारा हो जाएगा कार्यक्रम। ठीक, 18वां हम देखते हैं विद्यालय। देखिए जो ये हमारा दा है विद्यालय, ये दो चीज़ से मिलकर बनता है, आधा दा और या, आधा दा और या से मिलकर के बनता है द, इसको द बोलते हैं, जैसे विद्यालय। ठीक, विद्यार्थी, तो ये दो चीज़ से मिलकर बनता है, एक आधा दा और पूरा या। तो विद्यालय में व लिखेंगे तो व हलंत के साथ छोटी की मात्रा, द हलंत के साथ य आ के साथ, तो यह हो गया द्या। ला लिखेंगे तो ला हलंत के साथ आ, ये ला हो गया। या लिखेंगे तो या हलंत के साथ और आ, तो ये क्या हो जाएगा विद्यालय। देखिए पहले विद्यालय लिखा जाता था, आजकल जो प्रचलन में है वो ये है विद्यालय।
या लय। ठीक, आजकल विद्यालय ऐसे भी लिखा जा रहा है, पहले वैसे लिखा जाता था। दोनों सही है, गलत कोई भी नहीं है। विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी में कैसे लिखेंगे, वह हलंत के साथ, छोटी, ठीक, द फिर आ गया तो इसमें हलंत के साथ दा, हलंत के साथ या और बड़ा आ, तो ये विद्यार्थी। अब देखिए यहाँ पर रा भी लगा हुआ है, कौन सा है, रेफ रूप में लगा हुआ है, और रेफ रूप का रा जो होता है वो स्वर विहीन होता है, यानी हलंत के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे हलंत के साथ रा, और फिर थ लिखेंगे तो हलंत के साथ था, और उसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो बड़ी की मात्रा, तो इस प्रकार ये हो जाएगा विद्यार्थी। फिर अगला है हमारा हृदय। हृदय देखिए, ह हलंत के साथ, जो नीचे लगा हुआ है री बोलते हैं, हृदय, तो ये री। याद करिए स्वर देखा जाए तो बेसिक रूप से 4 होते हैं, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री, तो ये वही री है। ठीक, द को लिखेंगे कैसे, हलंत के साथ दा और आ। या कैसे लिखेंगे, हलंत के साथ या और आ। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा हृदय। फिर अगला देखिए आपूर्ति। आपूर्ति कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा अलग हो गया कि पहले अब स्वर आ गया। अभी तक हमने जितने भी किए एग्जाम्पल 20, इनमें क्या था, व्यंजन पहले आ रहा था। ठीक, अब सीधे स्वर आ गया आ, आपूर्ति, तो आपूर्ति का आ जाएगा। पा, बड़े ऊ की मात्रा लगा है तो पा हलंत के साथ बड़ा ऊ आ जाएगा। ती, रा, रेफ रा है तो हलंत के साथ रा आ गया, और ता लिखना है तो ता छोटी की मात्रा लगी हुई है, ता हलंत के साथ छोटी की मात्रा, तो ये हमारा हो जाएगा आपूर्ति। ठीक, बोलेंगे आपूर्ति, आपूर्ति नहीं बोला जाता। अगला देखिए उपयुक्त। उपयुक्त में क्या है, उ आ गया हमारा, प है हलंत के साथ, ठीक, यहाँ पर आ भी रहेगा। युक्त में देखिए या हलंत के साथ, छोटे ऊ की मात्रा, फिर का आधा है तो हलंत के साथ हमने का लिख दिया, ता हलंत के साथ ता और आ, तो ये मिल करके बन जाएगा उपयुक्त। अगला देखिए बहुत बहुत खूबसूरत शब्द है आपका क्षमता। क्षमता आपको बताया था कि छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या होते हैं, ये होते हैं संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ को हमने आपको बताया था, छ देखिए 2 चीज से मिलकर बनता है, किससे, क, श, ठीक, और आ, का हलंत के साथ, स हलंत के साथ और आ, ये मिल करके आपका बन जाएगा छ। म कैसे लिखेंगे, हलंत के साथ म और आ। ता कैसे लिखेंगे, हलंत के साथ ता और आ, तो ये आपका बन जाएगा क्षमता। फिर देखिए द्वार, क्या है ये, द्वार। द्वार कैसे लिखा जाएगा, तो द के नीचे जो व लगा हुआ है, इसमें आप ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से द्रा लिखते हैं उसी प्रकार से द्वा जो है, इसमें द छोटा हलंत के साथ यानी कि स्वर विहीन है, और व जो है वो आपका स्वर सहित है, तो ये हो जाएगा आपका इसका वर्ण विच्छेद। तो द्वार में देखिए द हलंत के साथ, व हलंत के साथ और आ, बन गया द्वा। रा को कैसे लिखेंगे, हलंत के साथ और आ, तो ये हो गया द्वार। अगला देखें तो गुरुद्वारा। गुरुद्वारा कैसे लिखेंगे, छोटा गु, ग हलंत के साथ, छोटा उ, रु, र हलंत के साथ उ, छोटा उ है। द्वा, तो यहाँ पर द हलंत के साथ, व हलंत के साथ आ, तो द्वा, और र हलंत के साथ और आ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुरुद्वारा। ठीक, अगला देखें जैसे वृक्ष।
वृक्ष में देखिए व, और इसमें नीचे जो लगा हुआ ये मात्रा होता है री का। ठीक, हमने अभी आपको बताया कि मूल स्वर 4 थे जिनमें एक था री, तो वही वाला ये है। तो व वृक्ष में देखेंगे व हलंत के साथ री। छ आपको पता ही है कि का हलंत के साथ, स हलंत के साथ और आ, तो ये हो जाएगा वृक्ष। फिर देखिए अगला त्रिफला। अब यहाँ पर फिर दूसरा संयुक्ताक्षर आ गया आपका त्रा। ठीक, अब त्रा को आप जानते हैं कि ये 3 चीज़ों से मिलकर बना, किससे, ता हलंत के साथ, रा हलंत के साथ और आ, तो ये बनता था त्रा। यहाँ पर देखिए त्रि है, वहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगा था तो इसलिए हमने आ स्वर को देखा। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो इसलिए ई स्वर आएगा। तो त्रिफला में ता हलंत के साथ, र हलंत के साथ, छोटी ई, तो ये बन गई त्रि। अब फ कैसे लिखेंगे, फ हलंत के साथ और आ। ला कैसे लिखेंगे, हलंत के साथ और आ, तो ये हमारा हो जाएगा त्रिफला। अगला देखिए श्रीधर। एक बहुत बढ़िया शब्द आ गया श्रीधर। श्र क्या है, संयुक्ताक्षर है, संयुक्त व्यंजन है। किससे मिलकर बनते हैं, श र ई। तो यहाँ पर श्री जो लिखा हुआ है हलंत के साथ श, र हलंत के साथ और बड़ी ई, ये बन जाएगा श्री। धर कैसे लिखेंगे, हलंत के साथ धा और आ, तो ये बन जाएगा धा। र लिखना होगा तो हलंत के साथ र और आ, तो ये हमारा बन जाएगा श्रीधर। अगला देखिए सृष्टि। सृष्टि में आपने देखा है कि री का यूज किया जा रहा है, हलंत के साथ सा और री। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर श्री हो गया, आधा सा ये हमने लिख दिया हलंत के साथ में, ट हलंत के साथ में और छोटी ई, तो ये हमारा हो गया सृष्टि। अंतिम देखिए क्या है, यज्ञ। यज्ञ, यज्ञ कैसे, य लिखेंगे हलंत के साथ में अ, तो यह हो गया। ज्ञ कैसे लिखेंगे, तो आपने देखा था संयुक्ताक्षर में ज्ञ को कैसे लिखते हैं, ज हलंत के साथ, य हलंत के साथ और आ, तो ये हमारा हो जाएगा यज्ञ। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि वर्णों का कैसे विच्छेद, यानी कि शब्द में से अलग अलग वर्ण कैसे निकाले जाते हैं। ये बेसिक चीज़ थी, आना चाहिए। जब आप हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब आपको आएंगी तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और तभी आप प्रश्न अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ में कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक छोटा सा देखेंगे, अनुस्वार और अनुनासिक। कई बार हम जब प्रश्न देखते हैं अशुद्धि वाला तो उसमें हम गलत कर बैठते हैं, तो वहाँ पर वो बहुत मदद करेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।